समाज को सही रास्ते पे कैसे लेके जाना है, उनका फ्लेवर, उसका फ्लेवर उनके जीवन में दिखता है। जब पूरे देश के अंदर कास्टिज्म है, तब महाराजा सामने आते हैं और कहते हैं, आओ बच्चों मेरे साथ मंदिर में प्रवेश करो और कोई भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का जो व्यक्ति है वो मंदिर में जाएगा। और उस समय जब सारे देश के अंदर हरिजन ये सब चीजें चल रही थी और कोई बोल नहीं रहा था, यहां बोलना छोड़िए, महाराजा हरि सिंह जी ने वो करके दिखाया। देश के अंदर आंदोलन चल रहा था, मेरे को याद है बंगाल में एक बड़ा आंदोलन था, सती प्रथा का आंदोलन चल रहा था, लेकिन एंड नहीं हो रहा था। लेकिन ये देश की पहली स्टेट थी जम्मू कश्मीर, जिसके अंदर बाल विवाह और सती प्रथा दोनों को प्रतिबंधित किया गया, लोगों को एजुकेट किया गया। आज बिल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 100 साल पहले मेरे राजा पूज्य महाराजा हरि सिंह जी ने यहां पर हर नागरिक के लिए, हर बच्चे के लिए प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य। और ये कोई छोटी चीज नहीं, जब एजुकेशन का भी देश में नहीं चल रहा था, स्कूल्स थे ही नहीं, उस समय महाराजा हरि सिंह जी का इतना क्रांतिकारी कदम। और आज आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर दुनिया के हाईली लर्नड पर्सन आपको मिलेंगे। दुनिया की जितनी भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएंगे तो आपको जम्मू कश्मीर के नागरिक उसका नेतृत्व करते दिखेंगे। उसके पीछे जहां महाराजा महर्षि कश्यप जी का योगदान है, जहां मां शारदा का योगदान है, वो बुलाया नहीं जा सकता। वहीं महाराजा हरि सिंह जी का भी उतना ही बड़ा योगदान है। एक तरफ जाति पाति की लड़ाई चल रही थी, वहीं महाराजा हरि सिंह कि सभी एक ही कुएं से पानी पिएंगे, एक ही मंदिर में जाएंगे, एक ही दरवाजे से जाएंगे और उसी भाव से जाएंगे और सबको समानता, समता युक्त समाज। ये महाराजा हरि सिंह जी की देन है। जब न्याय के लिए कोई दरवाजा नहीं था, अभी देश के अंदर न्याय व्यवस्था खड़ी हो रही थी, तो उस समय भी कितनी दूर की सोच थी कि देश के अंदर जो होगा सो होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर लोकल और उसके बाद हाई कोर्ट। जम्मू कश्मीर के अंदर वित्तीय स्थिति ठीक रहे, कहीं जम्मू कश्मीर का धन अंग्रेजों के हाथ में ना लगे, तो जम्मू कश्मीर बैंक, हाई कोर्ट का निर्माण, और जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छे बच्चे पढ़ सके उसके लिए छात्रवृत्ति बोर्ड का निर्माण। और सबसे बड़ी बात, जीव हत्या पर प्रतिबंध। ये महाराजा हरि सिंह जी की बहुत बड़ी, और उन्होंने हर जीव में भगवान है। मैं समझता हूं महाराजा हरि सिंह केवल 22 वर्ष राज ही नहीं किया, राज तो वो आज भी हमारे दिलों में कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। महाराजा हरि सिंह जी ने 22 वर्ष जम्मू कश्मीर में एक सामाजिक क्रांति का आगाज किया, एक आंदोलन का आगाज किया, और जिसकी रूपरेखा आज आपको दिख रही है। आप वैष्णो देवी जाइए, आप रघुनाथ मंदिर जाइए, आप शिवखेड़ी जाइए, आप शंकराचार्य टेम्पल जाइए, वहां 100 साल से सबके लिए दरवाजे खुले। जम्मू कश्मीर के हजारों मंदिरों के दरवाजे, पूछा नहीं जाता आप किस पंथ से हो, किस धर्म से हो, किस गोत्र से हो। ये पूज्य महाराजा हरि सिंह जी की बदौलत है। मित्रों, महाराजा हरि सिंह जी प्रखर राष्ट्रभक्त थे। उनके जीवन का ये एक बहुत बड़ा फ्लेवर है, राष्ट्रभक्ति। आप देखिए पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा था, ड्यूल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, कि नीचे की सरकारें हमें दे दो, ऊपर की सरकारें आप चलाओ। पहले व्यक्ति थे शहीद आजम भगत सिंह,
जिन्होंने कहा पूर्ण स्वराज्य। लोकमान्य तिलक ने कहा पूर्ण स्वराज्य, और उसको इंप्लीमेंट करने का आगाज 1931 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर महाराजा हरि सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा हमें ये तराना और गाना नहीं गाना है कि लॉन्ग लिव, ये लॉन्ग लिव किंग का गाना नहीं गाना है, पूर्ण स्वराज्य और भारत को आजाद करो। 1931 में आप देखिए बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, अभी रेजोल्यूशन नहीं पास किया था। 26 जनवरी 1931 पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी के तट पर भगत सिंह के समर्थकों के दबाव में आकर पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। और तथ्य कहते हैं कि उन्हें कांग्रेस के बड़े नेताओं से डांट खानी पड़ी थी कि पूर्ण स्वराज्य कहां चाहिए, लेकिन वो पूर्ण स्वराज का बिगुल महाराजा हरि सिंह जी ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस में एक निर्भय, एक सिंह गर्जना के साथ किया, सिंह गर्जना के साथ। ऐसे ही महानुभावों की बदौलत आज जम्मू कश्मीर और भारत आजाद हुआ। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, कुछ लोग आज भी महाराजा हरि सिंह जी के बलिदान को, उनके किए हुए कामों को छोटा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास नहीं, दुर्प्रयास कर रहे हैं, दुस्साहस कर रहे हैं। अरे चंद दिन पहले एक मंद बुद्धि पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर की धरती पर आता है, जो विदेश की धरती पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पवित्र राजपूत मंच है, जो जम्मू कश्मीर की धरती पर आकर महाराजा साहब का अपमान करता है। उन्हें आदत पड़ी है विदेश की धरती पर जाकर कभी सनातन का अपमान करना, कभी राष्ट्र का अपमान करना, कि राष्ट्र के इंस्टीट्यूशंस का अपमान करना, और यहां आकर भी वो कहते हैं हमने महाराजा को निकाल दिया। मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी साहब, महाराजा साहब ने अपनी इच्छा से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया था, क्योंकि उनके देश में, उनके दिल में भारत बसता था, उनकी आत्मा में भारत बसता था। आप कहते उनको भगा दिया। जम्मू कश्मीर की जनता के दिल से महाराजा हरि सिंह जी को कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं निकाल सकता। और पूज्य महाराजा हरि सिंह जी को गाली देने वाले आज तक जम्मू कश्मीर में कामयाब नहीं हो पाए, नहीं हो पाए। अरे आप आज लोकतंत्र की बात करते हो, आज से 100 साल पहले महाराजा हरि सिंह जी ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की स्थापना की, प्रजा परिषद बनाई, जिसमें प्रजा से चुने हुए लोग आकर सलाह देते थे, उसमें से मंत्री बनते थे, प्रशासन चलाते थे। और जिस तरह, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूं, मेरे से पहले नारायण सिंह जी ने जिक्र किया, पहला जन्मदिन आया 23 सितंबर 1948, जब महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर का विलय किया था। वो पहला दिन था। उससे पहले 22 साल 23 सितंबर को छुट्टी होती थी, आप इतिहास निकाल के देख लेना। लेकिन 23 सितंबर 1948 महाराजा साहब जम्मू कश्मीर में हैं, अपनी रियासत में हैं। शेख अब्दुल्ला ने उस दिन छुट्टी रद्द कर दी, मंदिरों में कार्यक्रम रद्द कर दिए, सामाजिक न्याय के कार्यक्रम रद्द कर दिए। पंडित नेहरू के इशारों पर बार बार महाराजा साहब का अपमान हुआ। उन्होंने पत्र लिखा, सरदार पटेल उनकी आखिरी उम्मीद थी कि सरदार साहब मेरा बार बार अपमान हो रहा है, दिल करता है कि जम्मू कश्मीर छोड़ के चला जाऊं। महाराजा साहब की जब भी पत्र आता था, पटेल साहब उस पर कठोर कार्रवाई करते थे, लेकिन पंडित नेहरू जी का जो लगाव था शेख अब्दुल्ला के प्रति, वो रास्ते में दीवार बन जाता था। और आपको याद होगा, जब महाराजा साहब को दिल्ली बुलाया गया और पंडित नेहरू जी ने
उनके किसी भी बात को सुनने से मना कर दिया तो उन्होंने कहा नहीं, अब मैं जम्मू कश्मीर वापस नहीं जा सकता, मैं जाऊंगा तो अस्थियों के रूप में जाऊंगा, और बंबई चले गए। अपनी धरती के प्रति इतना प्रेम आपको कहीं नहीं मिलेगा, अपने लोगों के प्रति इतना प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। और जिस तरह शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू की जोड़ी ने जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव किया, किसी ने नहीं मांगा, 370-35 से किसी ने नहीं मांगा। अरे बीकानेर का राजा राजस्थान में रह सकता है, जोधपुर का महाराजा राजस्थान में रह सकता है, पेप्सू का राजा महाराजा पटियाला पंजाब में रह सकता है, देश की 500 रियासतों के राजा महाराजा अपनी रियासतों में रह सकते हैं। ऐसा क्या था, ऐसी क्या आपके मन में पीड़ा थी कि आपने महाराजा हरि सिंह जैसे पूज्य भगवान स्वरूप व्यक्ति को उसकी रियासत से षड्यंत्र से निकाला? इतिहास कभी गांधी नेहरू परिवार और अब्दुल्ला परिवार को माफ नहीं करेगा, माफ नहीं करेगा। पत्रों में लिखा जाता है कि महाराजा हरि सिंह की उपस्थिति शेख अब्दुल्ला को सरकार चलाने में दिक्कत पैदा कर रही है। अरे दिक्कत तो पैदा करेगी, एक तरफ राष्ट्रभक्त और एक तरफ देशद्रोही, एक तरफ जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कन कन भूमि मेरी मातृभूमि है, यह संकल्प लेने वाले महाराजा हरि सिंह, और दूसरी तरफ कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय नहीं हुआ, ये कहने वाले शेख अब्दुल्ला। कोई मेल है? आज भी वही जोड़ी है। उस समय शेख अब्दुल्ला थे, आज उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला। उस समय नेहरू थे, आज नेहरू गांधी वंश के सोनिया गांधी और राहुल गांधी। आज भी वो कहते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा, ये हमारी पूर्वजों की भूमि है, हमारे पुण्य भूमि है, हमारी कर्म भूमि है। राहुल गांधी, किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। लेकिन उस समय भी जब 1931 में मुस्लिम लीग बनाकर शेख अब्दुल्ला ने आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन सांप्रदायिकता के आधार पर था। 1931 से पहले कभी किसी मस्जिद पर किसी ने पत्थर नहीं फेंका, किसी मंदिर पर किसी ने पत्थर नहीं फेंका, भाई भाई की तरह सब रह रहे थे, पूरी प्रजा एक मुट्ठ होकर रह रही थी। लेकिन विष डालने का काम शेख अब्दुल्ला ने किया और नेहरू साहब के आदेश पर किया। उनको स्थापित करने के लिए हमारे महाराजा का अपमान किया। जब 370 और 35 से लाने की बात हुई तो शेख अब्दुल्ला ने कहा कि यह स्वतंत्र राज्य है, यहां संविधान भी चाहिए, प्रधानमंत्री का पद भी चाहिए, अलग झंडा भी चाहिए, आने जाने के लिए परमिट भी चाहिए। तब दिल्ली में बैठी हुई नेहरू की कमजोर सरकार लगातार घुटने टेकती रही, लगातार घुटने टेकती रही। 2 विधान, 2 वरदान, 2 निशान, परमिट सिस्टम जम्मू कश्मीर पर थोप दिया गया, थोप दिया गया। लेकिन उसी प्रजा परिषद के नाम पर बना संगठन पूज्य प्रेमनाथ डोगरा जी का, जिसने आंदोलन शुरू किया, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूं, उस समय भी शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू जी के दिमाग में था कि जम्मू कश्मीर का विलय पूर्ण विलय नहीं है। आज भी जो ये कहते हैं ना पाकिस्तान से बात करो, आप विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, फारूक अब्दुल्ला साहब आप क्या लगते हैं पाकिस्तान के? कौन फोन करके आपको कहता है कि भारत में ये बयान दो कि पाकिस्तान से बात करो? आज भी इनके मन में नैरेटिव है कि जम्मू कश्मीर का विलय पूर्ण नहीं हुआ, जबकि महाराजा साहब का विलय पूर्ण था। 536 रियासतों में जिस तरह विलय हुआ, उसी तरह जम्मू कश्मीर का विलय हुआ। और जम्मू कश्मीर की धरती किसी शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं है। इसलिए मैं आज पूज्य
महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर उनको श्रद्धा सुमन भेंट करता हुआ, उनको प्रणाम करता हुआ ये संकल्प लेता हूं कि ये जो सपना कभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री लेते हैं ख्वाजा साहब, कभी ये सपना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लेते हैं, ISIS के एजेंट लेते हैं और उनकी कठपुतली बनकर काम करने वाले कभी शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला या इनके छुटकू अब्दुल्ला हो या मुफ्तीज हो या कोई और हो, जम्मू कश्मीर की भूमि पग पग भूमि हमारी है, हमारी है। ये हमारी कर्म भूमि है, ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारे पूर्वजों की भूमि है, ये मां शारदा की भूमि है, ये महर्षि कश्यप की भूमि है, ये महाराजा गुलाब सिंह की भूमि है, ये डोगरों की भूमि है, ये जम्मू कश्मीर की भूमि है। किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। आप आकर यहां भारत के इतने बड़े नेता होकर यहां आकर आप हमारे महाराजा को अपमानित करते हैं, ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज महाराजा साहब के जन्मदिन पर संकल्प लेके जाइए। जो भी जम्मू कश्मीर को वापस बेड़ियों में बांधना चाहता है, जो महाराजा हरि सिंह जी के सपनों के स्वर्ग को दहलाना चाहता है, जो महाराजा हरि सिंह जी की विनती कि हमें पाकिस्तान से नहीं जाना है, उसके खिलाफ जा रहा है, जो पाकिस्तान का झंडा लागू करना चाहते हैं, उनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जम्मू कश्मीर को आग के शोलों पर फेंकना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। और महाराजा हरि सिंह हमारे DNA में है, हमारे खून के रक्त के कण कण में है। कोई राहुल गांधी, कोई फारूक अब्दुल्ला, कोई शेख अब्दुल्ला, कोई उमर अब्दुल्ला, कोई मुफ्ती उसे निकाल नहीं सकता, निकाल नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। धन्यवाद।